विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक में फैसला हो चुका है कि बीजेपी के खिलाफ मिलकर एक उम्मीदवार उतारा जाएगा। उम्मीदवार किस दल का होगा, इस पर फैसला बेंगलुरु में होने वाली बैठक में हो सकता है। इसे लेकर विपक्षी दलों में 1977 के फार्मूले पर बात बनती दिख रही है। 1977 में विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हुई थी और इसका फायदा भी हुआ था, लेकिन इस बार ये एकजुटता मोदी सरकार के खिलाफ है। विपक्षी दलों को मोदी सरकार के खिलाफ जीत का फार्मूला मिल गया है। साफ है, बीजेपी को हराना है तो बीजेपी विरोधी वोट एकजुट करना होगा। विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा और विपक्षी दल एक साथ आने को तैयार भी हो गए हैं। पटना में करीब 1.5 दर्जन विपक्षी दल जुटे थे और सभी दलों में गठबंधन पर सहमति बन गई। अब नजरें सीट शेयरिंग पर टिकी हैं, जिस पर बेंगलुरु में होने वाली बैठक में फैसला हो जाएगा। 13 से 14 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होगी। वैसे फार्मूला भी तय हो चुका है। पटना में विपक्षी दलों में इस बात पर सहमति बन गई है कि जो फार्मूला 1977 में विपक्ष ने उस दौर में भारत की सबसे लोकप्रिय नेता इंदिरा गांधी को हराने के लिए अपनाया था, वही फार्मूला मोदी सरकार के खिलाफ काम करेगा। सीट बंटवारे में पुराने प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा। पिछले 3 चुनावों में पार्टी को मिलने वाला वोट और सीट तय करेगी किस दल की दावेदारी कितनी सीटों पर मानी जाएगी। जहां विपक्ष का गठबंधन पुराना है, वहां पहले की तरह ही सीट शेयरिंग की जाएगी। बात अगर बिहार की हो तो सीट बंटवारे में 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम देखा जाएगा। बिहार में आरजेडी का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में अच्छा रहा। कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेडीयू का सिक्का चला। इसी तरह से बंगाल और यूपी में भी सीटों का बंटवारा किया जाएगा। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव भी इस फार्मूले पर सहमत होते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बेंगलुरु में सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाती है तो देश की करीब 400 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ आमने सामने का मुकाबला होना तय माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।